लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, जो हमें कैसे देखना है, कौन से एरिया पे देखना है और उसके पीछे की थोड़ा बेसिक्स के साथ थोड़ा लॉजिक्स मैंने बताया था कि हमारा जो एरिया होता है नॉर्मली, मैं ये निफ्टी बैंक में नहीं सॉरी निफ्टी 50 में मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो एरिया होता है वो होता है ऐसे किसी एरिया पे जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स देखने को मिलता है, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। इस एरिया को क्यों मार्क नहीं किया वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो बात ये है कि कौन से एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम लोग उसको क्यों मार्क करते हैं। जिस एरिया में एक्स्ट्रा फोर्स हमें देखने को मिला उस एरिया को हमने मार्क किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं था क्योंकि ये फिर से ऊपर गया और वहाँ से एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाया। लाइन चार्ट पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लाइन चार्ट में ये क्लियरली आप देख सकते हो। और एक चीज़ है कि ये जो एरिया है इस एरिया को तोड़ने के बाद वो एक सीधा फॉल दिखाया। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट एरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया। ये डेली टाइम फ्रेम की बात है। तो अब यहाँ पे मैं कैंडल पे चला जाता हूँ ताकि और क्लियरली मैं आपको समझाऊँ। आप जितने भी एरियाज हैं आप देख सकते हो, ये गैप के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। ये बड़ा कैंडल, यहाँ पे कैंडल के साइज देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो 100, 200, 300, 400 करोड़ से वो अपना एंट्री जोन बनाते हैं। और यहाँ पे क्विक मोमेंटम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे उसने वो मैक्सिमम अमाउंट के साथ मार्केट ऑर्डर डाला है। अब मार्केट ऑर्डर डालने के बाद जो लिमिट ऑर्डर होता है ना वो पेंडिंग रहता है, क्योंकि हर कोई, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम अपना बैंक का पूरा अकाउंट का बैलेंस लेके ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। तो वो लोग भी अपना पूरा पैसा एक साथ नहीं डालते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये रूल्स है, वो लोग भी मानते हैं तो हमें तो मानना ही है। तो वो लोग भी पूरा पैसा नहीं लेके जाते हैं क्योंकि मार्केट को फिर से उस लेवल के पास पहुंचना है और वहां से वो अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं। वहां से फिर से वो शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो ये होता है लॉजिक। और उसके साथ ही साथ हम लोग और एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे हम लोग कैसे मार्क करें, उस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स हो गया, आप लोग को थ्योरी समझ में आ चुका है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कि एक एरिया जहाँ पे हमें शार्प फॉल दिखे उस एरिया को, या फिर शार्प राइज दिखे, जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है। तो ये एरिया हो गया, इस एरिया को हम मार्क नहीं करेंगे, किसी दूसरे एरिया को, जैसे ये एरिया हो गया, या फिर कोई और एक एरिया जैसे ये एरिया हो गया। ऐसे एरियाज़ को भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ को हम लोग मार्क करेंगे जहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिल रहा है या फिर शार्प राइज देखने को मिल रहा है। जैसे गैप देके बड़ा कैंडल, मतलब उन लोगों का बड़ा पैसा होता है ना, कैंडल में दिख जाएगा कि वो बड़ा पैसा कुछ एंटर कर रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को हम लोग मार्क करेंगे एज ए सप्लाई एंड डिमांड की तरह। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होता है रेजिस्टेंस एंड डिमांड होता है सपोर्ट, ठीक है। चीज़ समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को कैसे मार्क करना है। तो चलिए सबसे पहले इस सबको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि मार्क कैसे करना है। हमें यहाँ पे देखना है ग्रीन कैंडल, जो एरिया, ये जो एरिया हो चुका है ना, ये एरिया है ना, तो इस एरिया में एक ग्रीन कैंडल देखना है और ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करना है और ऊपर लास्ट हाई जो होगा उसको मार्क करना है। मतलब है कि आपको ऐसे मार्क करना है। देखिए ये हो गया ग्रीन कैंडल का लो और ये हो गया एक हाई, एक लास्ट हाई, समझ रहे हो? ये हो गया लास्ट हाई। अब नीचे की तरफ कैसे मार्क करना है? नीचे की तरफ मार्क करने के लिए हमें देखना है रेड कैंडल। नीचे की तरफ मार्क करने के लिए हमें देखना है रेड कैंडल, एक रेड कैंडल का हाई और लास्ट लो जो होगा उसको मार्क करना है। तो हम लोग उसको कैसे मार्क करें? यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्यों मार्क करना है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज था। जो साइडवेज एरिया होता है ना, रेंज बाउंड एरिया, उस एरिया में क्या होता है ना कि आपके मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं। पेंडिंग ऑर्डर, जो लिमिट ऑर्डर होते हैं ना, दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, मैंने कल बताया था, सॉरी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो
दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर। जो लिमिट ऑर्डर होते हैं उसकी वजह से हम लोग इस सप्लाई एंड डिमांड को मार्क कर रहे हैं कि हाँ उस सेम जगह पे जाएगा और लिमिट ऑर्डर के टैप होगा और वो दोबारा से फॉल शुरू करेगा। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया रेड कैंडल, ये हो गया रेड कैंडल का हाई, ठीक है, एक रेड कैंडल का हाई, सॉरी ये गलत हो रहा है, मैं दोबारा से मार्क करता हूँ। ये हो गया रेड कैंडल का हाई, ठीक है, और ये हो गया लास्ट लो, ये हो गया लास्ट लो। ये रेड कैंडल का हाई और लास्ट। मैंने इस रेड कैंडल को क्यों मार्क नहीं, क्योंकि ये लास्ट रेड कैंडल है, उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल दे दे के ऊपर चला गया। ये हो गया लास्ट रेड कैंडल और उसके नीचे का लो। लो कोई भी कैंडल हो सकता है, वो ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, वो रेड कैंडल भी हो सकता है, तो उसको ऐसे मार्क करना है। तो अब हो गया, ये हो गया मार्केट का रेंज, ये इस रेंज के अंदर घूमेगा, यहाँ पे जो कुछ भी करना है करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हमें अप्लाई करना है इस चीज़ को 1 आवर पे। अब सीधा आ जाना है 1 आवर पे। अब 1 आवर पे आके उसी सेम चीज़ को यहाँ पे देखना है कि हाँ वो कहाँ पे क्या कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर हमें मार्क करना है। देखिए 1 आवर पे कितना इजीली ये चीज़ काम कर रहा है, आप देख रहे हो कितने मतलब ईजीएस्ट वे में ये चीज़ अप्लाई हो रहा है या फिर काम हो रहा है। तो ये हो गया मार्क करने का तरीका। चलिए दोबारा से किसी और जगह पे मार्क करते हैं, है ना। तो हाँ, इस लेवल को मार्क करते हैं, ये एरिया, और ये हो गया ग्रीन कैंडल का हाई। एक मिनट, ये हो गया एक लास्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये हो गया हाई। जो लास्ट हाई होगी उसको मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हाई, ठीक है। और यहाँ पे टैप होने के बाद वो नीचे आया था, आप देख सकते हो ये आपके सामने है। और अगर इस एरिया में मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे, इस एरिया में मार्क करना है तो हम मार्क करेंगे, ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है, और लास्ट हाई जो होता है, लास्ट हाई मतलब वही था, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे। देखिए ये मार्क नहीं हुआ, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। देख लीजिए इस जगह पे, वही जगह पे टैप हुआ था और टैप होने के बाद वो दोबारा से नीचे आया था। तो ऐसे आपको मार्क करना है सप्लाई एंड डिमांड। ये सब सप्लाई में मार्क कर रहा हूँ, अब डिमांड को मार्क करना है। तो डिमांड में क्या बताया था, डिमांड में आपको देखना है एक रेड कैंडल का हाई और लास्ट लो, ठीक है, एक रेड कैंडल का हाई और लास्ट लो। जैसे इस एरिया को मैं एज ए डिमांड जोन मान समझ लेता हूँ, तो इस रेड कैंडल का हाई और ये हो गया लो, मतलब लास्ट लो जो होगा, ये सिमिलर कैंडल का लो दिखा रहा है, मैं उसी वजह से इसको मार्क कर रहा हूँ, पर जो लास्ट लो होगा ना उसको मार्क करना है। तो ये हो गया आपका लो। तो यहाँ पे वो आया था, वो और नीचे यहाँ पे एक बार टैप किया, फिर वो ऊपर की तरफ देखने को मिला और नीचे आया, अब फिर से वो ऊपर की तरफ देखने को मिला, पर यहाँ पे सप्लाई जोन था तो वहाँ पे कुछ रेड कैंडल दिखा रहा है। हम आगे का देखेंगे क्या करना है क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक डिमांड जोन। नीचे और भी मैं मार्क करके दिखा सकता हूँ। जैसे ये एरिया हो गया, यहाँ पे गैप अप देखिए ऊपर की तरफ निकल रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। और ये जो एरिया था थोड़ा कंसोलिडेशन इस एरिया पे था, ठीक है। तो इस एरिया को हम अगर हम लोग मार्क करते हैं तो ये हो गया लास्ट ऊपर की तरफ का, अगर नीचे से ऊपर की तरफ का देखेंगे तो ये हो गया था लास्ट सेलिंग कैंडल, मतलब रेड कैंडल, और लास्ट लो जो था उसको मार्क करना है।
तो ये हो गया आपका लास्ट सेलिंग कैंडल और ये हो गया लो, मतलब ये हो गया, ये एक डिमांड जोन है। मैं इसको और भी आगे जाके खींच सकता हूँ। ये बहुत नीचे है, मतलब मुझे नहीं पता कि इतना नीचे आएगा कि नहीं, पर ये एक एरिया है। मैं आपको मार्क करके इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि मार्क कैसे करना है। आपको एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट पे मार्क करना है। तो मैं और भी क्लियरली आपको दिखाता हूँ अभी। अगर आपको डिमांड जोन मार्क करना है तो जिस एरिया से स्पाइक आया था, इस एरिया से स्पाइक आया था, इस एरिया में आपको एक लास्ट रेड कैंडल का हाई मार्क करना है, ठीक है, और रेड कैंडल का हाई और रिसेंट लो, ये हो गया लो। लो कोई भी कैंडल का हो सकता है, मतलब लो मार्क करना है आपको, इस एरिया का लो। और इस एरिया में जो स्पाइक आया था ना, उससे पहले का लास्ट रेड कैंडल का हाई और लो, ठीक है, ये हो गया। और इस एरिया में आपको मार्क करना है एक लास्ट एक ग्रीन कैंडल का लो और रिसेंट हाई। ये हो गया आपका सप्लाई जोन, यानी ये हो गया आपका डिमांड जोन। मैंने उसको रेक्टेंगल से मार्क किया है। ये हो गया अपना रेक्टेंगल जो होता है ना, ये रेक्टेंगल, इससे मैंने मार्क किया है। मैं आपको अभी हॉरिजॉन्टल से दिखा रहा हूँ कि कौन से एरियाज को प्रॉपर तरीके से आपको मार्क करना है। ये हो गया आपका सप्लाई एंड डिमांड का जोन। अब ये यहाँ तक अगर पहुँचता है तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि यहाँ से वो क्या रिएक्शन देने वाला है। वो आगे जाके हमें देखने को मिलेगा। वो अभी डेली में है तो 1 आवर में देखने को मिल जाएगा। ये है, मैं इस वीडियो के मतलब ये पार्ट 2 है जहाँ पे मैंने कैसे मार्क करना है उसको बताया है, और पीछे के थोड़े लॉजिक्स या फिर साइंस को भी मैंने बताया है। इस सप्लाई एंड डिमांड का मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा डिटेल में वो हर एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो थोड़ा और एडवांस होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।